था और जिसमें हम इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन क्लास में हम जो है वो बात करने वाले हैं ओनली केमिस्ट्री सेक्शन की। फिर चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपको जो केमिस्ट्री आने वाली है कितने मार्क्स की रहेगी? 30 30 मार्क्स की जो है वो आने वाली है। फिर चाहे आप मेडिकल के हो या फिर नॉन मेडिकल के लिए, कंबाइंड जो है वो दोनों के लिए रहता है। आज हम सबसे पहले मैंने इस सिलेबस को जो है वो 2 कैटेगरीज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट आपके पास जो सिलेबस रहता है, जो हम सभी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी क्लासेस होंगी वो चीजें रहेंगी। सेकंड आपके पास ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर हम बात करते हैं जहां से हम जो है वो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एनालाइज किए हुए टॉपिक में आपको बताऊंगा, वहां से आपने उन चीजों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। दूसरी चीज इसमें आती है कि आपने कौन कौन से ऐसे टॉपिक है और किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो 87 या फिर 85 से 90 के अराउंड जो है वो बार बार जो है वो 2-3 नंबर से रह जाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन रहता है? या तो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, या फिर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, या फिर तीसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, जैसे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो उनको मैथ्स भी सॉल्व करना है, उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करने हैं, कई बार केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बहुत रेयर। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप जो है वो 1-2 नंबर से रह जाते हैं। इसलिए आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एक आपके पास प्रैक्टिस है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट है, और तीसरा आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। और जितने भी मॉक दिए जाते हैं उनको सभी ने अटेम्प्ट करना है। हमारे द्वारा लगभग आपको 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इन केस पॉसिबल हुआ तो मैं 6 या 7 भी करवा दूंगा। जहां तक जो है वो पॉसिबल होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। ठीक है, जिनका सिलेबस खत्म हो गया है उनके टेस्ट चलेंगे, लाइव टेस्ट भी अटेम्प्ट करवाऊंगा मैं, जैसे प्रीवियस ईयर के चले हैं। उसी तरह जीके खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट हम चूज कर लेंगे जिसमें केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए कॉम्बो आता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब बात आती है टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, टॉपिक्स आपने जो पढ़ने हैं, जहां से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है मैटर से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सराउंडिंग की बात सबसे पहले हम करेंगे। सराउंडिंग का क्या मतलब हुआ? हमारे आसपास का जो वातावरण रहता है। फिर बात आती है मटेरियल की। ठीक है, मटेरियल मतलब जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यूनिवर्स में कोई भी चीज बनी है वो मटेरियल से बनी होती है। मटेरियल के बाद जो मटेरियल है उसी को ही वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? मैटर जो है वो नाम दिया था। ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है या फिर कोई क्वांटिटी होती है, मास होता है, उसको हम मैटर जो है वो बोलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, सारी चीजों को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। सेकेंड वन आता है योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एटम का ओरिजिन, जैसे हमने पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है कि डाल्टन से स्टार्ट करेंगे और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक। उन्होंने वेव को पार्टिकल, सॉरी एटम को पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों जो है वो फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन करके बताया था, जिसमें डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस हो गया, या फिर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें डेविसन और उनका जर्मन का एक एक्सपेरिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है,
फिर चाहे इन्होंने हेल्प ली हो प्लैंक्स की उसके अकॉर्डिंग, या फिर जे थॉमसन, ये सारी चीजें, क्वांटम नंबर भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें, आइसोटॉप, आइसोबार, या फिर हम बात करते हैं आइसोटोन की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में मोल का कंसेप्ट आता है। तो ये सारी चीजें हम इस वाले टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे। क्लियर है सेकंड टॉपिक सभी को? यस सर। थर्ड आता है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली इस वाले टॉपिक में आपको जो है वो केमिकल बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वंडरवाल जो आपके पास फोर्सेस होती है उनके बारे में जो है वो बताऊंगा। साथ में इसी टॉपिक में हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लेक्चर कंडक्ट करवाएंगे। प्लस इसी टॉपिक या फिर इसी कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर, या फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एसिड्स, बेस और सॉल्ट का। ठीक है, क्वेश्चन आपका मेजरली जो आता है वो सॉल्ट से आता है, लवण से पूछा जाता है। लेकिन इसमें हम एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पीएच स्केल के ऊपर किस तरह से इनकी वैल्यूज जो वो वरी करती है, नेचुरल आपके पास एज वेल एज जो आपके केमिकल होते हैं एसिड बेस, उनके ऊपर बात करेंगे। सॉल्ट के कंपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। और जो सॉल्ट के कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या फिर हमारे पास बहुत सारे एप्सम ऑफ साल्ट है, तो अलग अलग सॉल्ट के बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, डन है सभी ने? यहाँ से आपको एटलीस्ट माइंड मैपिंग भी बनेगी कि हमने पढ़ना क्या है और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस सर। फिर बात आती है मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स की। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु आप सभी को पता है, घरों में अभी भी आप जब वो टेबल चेयर के नियर बाय बैठे होंगे, मेटल के ऑब्जेक्ट जब आप यूज करते हैं, आयरन जो है वो काफी यूजफुल मेटल है, सभी को पता है। गोल्ड, आयरन, या फिर हम बात करते हैं प्लेटिनियम, और आपके पास डायमंड है, सिल्वर है। तो सभी ऑर्नामेंट्स जितने भी होते हैं उनकी कंपोजिशन फॉर्म होती है। या फिर एक एक करके मेटल की हम उनके अलॉयज के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके मिनरल्स की बात करते हैं, या फिर उनकी एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो रहने वाली है। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल की जब बात आती है तो जो आपका डार्वेराइनस का जो ट्रेड्स था वहां से स्टार्ट होके हम कहाँ पे खत्म करेंगे? एफ ब्लॉक तक। मतलब जो आपके पास बीच में जितने भी न्यूलैंड्स हो गया आपके पास, या हम बात करते हैं किसकी, मैंडलीफ की, लुथर मायर की, या फिर आपके पास मूसले की, या फिर इसके बाद जो ब्लॉकिंग की जाती है, ब्लॉक वाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर हम ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे कि डाउन द ग्रुप या फिर अलोंग द पीरियड किस तरह से जो वो चीजें बड़ी करती है। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन या फिर हम बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। एक ही स्टूडेंट को क्लियर है, सब बाकियों को नहीं है? नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताना है कि ये हमने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया था। इसमें हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, इसके कंपाउंड जैसे वाटर है, D2O है, या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, इनके बारे में चीजें पढ़ी थी। इसी तरह कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, इसमें भी हम कार्बन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फिर इसके कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक दोनों को जब पढ़ेंगे। फिर कार्बन चेन की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की,
तो हाइड्रोकार्बन में हमारा अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को डिस्कस किया जाता है। साथ में उनसे रिलेटेड जो आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं जैसे फिनॉल, एल्डिहाइड, अल्कोहल या फिर एसिड है, ईथर है, एस्टर है, उन सभी को जो है वो पढ़ेंगे। आफ्टर दैट थर्मोडाइनमिक्स आता है। थर्मोडाइनमिक्स हीट एंड एनर्जी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर आता है। फिर इनकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया जाता है। पॉलीमर्स की जब बात आती है तो प्लास्टिक है आपके पास, फिर हम बात करते हैं फाइबर की, हम बात करते हैं रबड़ की। तो इस तरह से जब हम चीजों को डिस्कस करेंगे। डन है इतना? यस सर। जो मैं मेजरली जहां से क्वेश्चन आते हैं उन वाले टॉपिक को जो वो आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। इसके बाद फॉसिल्स एंड फ्यूल सभी को पता है। कंबंशन से क्वेश्चन आते हैं, तो कंबंशन से रिलेटेड भी हम जो है वो एक क्लास जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। इसके बाद आता है सिलेक्टेड टॉपिक। सिलेक्टेड टॉपिक का क्या मीनिंग रहता है, मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। विटामिन से क्वेश्चन आता है, मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी है, आईयूपीसीए नेमिंग है, या फिर नेचुरल फाइबर से क्वेश्चन आ जाता है। बॉन्ड से क्वेश्चन आता है, अलॉय से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्वेश्चन बनता है। तो स्क्रीनशॉट लेके इन टॉपिक को अपने की नोट्स में जो है वो ऐड करना है कि यहाँ से जो है वो चीजें जो है वो पूछी जाती है। क्लियर है इतना? यस सर। मतलब ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसमें आपने क्या देखना है कि इन टॉपिक को जितना जल्दी हो सके कवर कर लेना है, ताकि रिवीजन के टाइम जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ से देखिए कैटालिस्ट पूछ लिया जाता है, एसिड बेस, पीएच वैल्यू, आइसोटॉप, आइसोबार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, वैलेंसी से क्वेश्चन आता है, या फिर इनका कॉमन नेम से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है टॉपिक सभी को? यस सर। इसके बाद सॉल्ट विच इज यूज। ठीक है, सॉल्ट का यूज करते हैं मेटल हो या फिर नॉन मेटल में। डेली लाइफ में कैसा कैसा यूज होता है, उनकी ओर्स के बारे में क्वेश्चन आता है। अलॉयज से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनरल से, या फिर अनदर नेम, जैसे विटामिन का हमने सुबह भी डिस्कस किए थे, तो अनदर नेम मैंने वहां पे आपको विद एग्जांपल जो है वो अच्छे से बताया था, रथ एक टॉफी करके। क्लियर है यस इतना? सर। यस सर। तो ये कुछ एक हमारे टॉपिक थे विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सिलेबस कहाँ तक है, यहाँ तक सिलेबस है, फॉसिल्स एंड फ्यूल तक। लगभग हम 11 से 12 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमारा बैच है अभी रिसेंटली 5 से 6 चैप्टर लास्ट के हमने डिस्कस कर लिए। कहाँ से स्टार्ट किया था आप लोगों ने सेशन को, कौन सा चैप्टर से स्टार्ट किया था सर मेटल्स बताइए? एंड नॉन। मेटल्स और नॉन मेटल तक से जो है वो स्टार्ट किया है। मतलब इससे पीछे हमारे जो टॉपिक है वो हमने पहले जो है वो उनके ऊपर फोकस रखना है। आफ्टर दैट आपकी रिवीजन चलेगी, खूब रिवीजन करेंगे हम, लेकिन आप अपना प्रिपरेशन जो है वो साथ में जरूर रखें, जरूर प्रैक्टिस करें, तभी चीजों में फायदा है। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है कि हम यहाँ से सारी चीजें प्रोवाइड करें और आप लोग कुछ भी मेहनत ना करें। तो ये जो है वो गलत बात है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि एग्जाम आपने देना है और अच्छे से चीजों को पढ़ना है। क्लियर है इतना सभी को? थोड़ा सा यस सर। स्टार्ट करें हम बेसिक सा, या फिर कल ही डिस्कस करना है? तो कर लेते हैं बोलिए थोड़ा सा। जल्दी से। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम यस मैटर को उनकी प्रॉपर पीडीएफ से ही पढ़ेंगे सारी चीजों को। तो मैं यहीं जो है वो डिस्कस करवा देता हूँ इसी पीपीटी पे। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस तो नहीं है, तो यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, रुकिए 1 मिनट।
ठीक है, विजिबल है सभी को बोर्ड? यस सर। ओके। अब देखिए सभी को पता है केमिस्ट्री जो है वो क्या है, एक साइंस का जो है वो पार्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको विज्ञान या फिर साइंस के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन टाइप बताता हूँ। ठीक है, कि आपका साइंस जो है वो एक्चुअल में है क्या, फिर हम इसकी पार्टीशन करेंगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा, साइंस इज द लॉजिकल एंड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। क्या बोला मैंने? साइंस क्या है? लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक। लॉजिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। नेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके पास प्रकृति, नेचर क्या होती है? प्रकृति होती है। ठीक है, जितनी भी चीजें जो है वो नेचर में पाई जाती है, उनके होने का मतलब वो एक्चुअल में होती है, उसके होने का आपको कोई लॉजिकल एविडेंस मिले, या फिर उनकी स्टडी करने के लिए हम एक सिस्टेमेटिक पैटर्न को अप्लाई करते हैं, या फिर उनके होने के पीछे कोई फैक्ट हमें मिलता है, कोई एविडेंस मिलता है कि एक्चुअल में सच में ऐसा हो रहा है, तो उस चीज की स्टडी करने के लिए जो हम रीजन ढूंढते हैं, बेसिकली वही जो है वो आपका विज्ञान है। ठीक है, फैक्ट, लॉजिकल, या फिर हम बात करें उस फैक्ट को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़े, हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़े, हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़े। तो ये सारी चीजें मतलब साइंस क्या है? एक मेथोडोलॉजी है, एक मेथड है, जिसके जो क्या करता है, एविडेंस मांगता है। एविडेंस क्या होता है? प्रमाण मांगता है किसी भी चीज के होने का। मतलब क्या है? कोई चीज, मतलब ये बल्ब जो है वो जल रहा है, तो क्यों जल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे जो है वो करंट आ रहा है, कहाँ से चीजें आ रही है। तो सारी चीजें, प्रकृति में सनलाइट है, या फिर फोटोसिंथेसिस हो रही है, या फिर बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उसके पीछे जो है वो उनको होने के पीछे जो रीजन ढूंढता है, बेसिकली वही विज्ञान है। इतनी चीजें क्लियर है सभी को? यस सर। नेचुरल स्टडी को ही हम साइंस जो है वो बोलते हैं, स्टडी ऑफ नेचर। अब बात आती है, जब तक तो आप जो है वो नाइन्थ में, या फिर आजकल तो नाइन्थ में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब भी हम स्टडी करते थे उस टाइम तो हमने जो है वो पढ़ा था, तो वो +1 +2 में ही डिस्कस किया था रिसेंटली, कि इस तरह से क्लासिफाइड किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे विज्ञान की क्लासिफिकेशन की। आप सभी ने सुन रखा होगा, एक आपके पास फिजिक्स होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरी तरफ आपके पास क्या होता है, बायोलॉजी होता है, जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं। और थर्ड हमारी क्या आती है, केमिस्ट्री आती है, जिसको क्या बोला जाता है, रसायन विज्ञान। ठीक है, अब बात आती है फिजिक्स की, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। फिजिक्स में क्या होगा, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास की जो है वो स्टडी होती है। मतलब भौतिक विज्ञान है तो भौतिक थिंग्स की जो है वो स्टडी होगी। भौतिक थिंग्स जैसे हम जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आपके पास जो फिजिकली प्रेजेंट है, उनकी स्टडी होती है फिजिक्स के अंदर। फिर चाहे हम बात करें लाइट की, हम बात करें साउंड की, हम बात करें हीट की, हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इन सभी चीजों की स्टडी की जाती है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस सर। ठीक है, तो इन चीजों का आपने जो है वो ध्यान रखना है कि फिजिकल थिंग्स की जिन जहाँ पे स्टडी होती है, उस वहां पे हम उसको फिजिकल साइंस या फिर फिजिक्स जो है वो बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका ये फिजिक्स है, ये पुरुषिका वर्ड से जो है वो निकला है, जिसका जो है वो मीनिंग रहता है नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो आपके पास न्यूटन को माना जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माना जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन को।
ठीक है, डन है सभी को? यस सर। परुषिका वर्ड से मिला है, इसका मीनिंग होता है नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज, कैसे नॉलेज देख लेना। तो ये सारा जो है वो सिस्टम आता है आपका कहाँ पे? फिजिक्स के अंदर। अब मैं फिजिक्स को रब कर रहा हूँ, अब हम आएंगे बायो के ऊपर। ठीक है, बायो का क्या मतलब हुआ? अब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, जिनकी एवेल्युएशन होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजी। जिनकी ग्रोथ होती है, जिनकी एवोल्यूशन होती है, जिनके आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हुए, जिनकी ग्रोथ और एवोल्यूशन होगी, उनकी स्टडी जो है वो होती है इसके अंदर। आप सभी जो है वो पढ़ते हैं, इसको बोला जाता है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में हम बात करते हैं इसकी लिविंग थिंग्स की। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है? एरिस्टोटल। अरस्तु का नाम सुना है सभी ने? यस सर। एरिस्टोटल को जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। और बेसिकली इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में हायर लेवल पे हम बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, या फिर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज ऑफ सोर्सेज है। अलग अलग ब्रांचेस में जो है वो फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी तरह बायो को भी आप सभी जानते हैं, बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, फर्दर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर अलग अलग ब्रांचेस में जो है वो इनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक डन है सभी को? यस सर। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं किसकी? केमिस्ट्री केमिस्ट्री। की। जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसका हम जो है वो डिटेल में, डेप्थ में जो है वो स्टडी करने वाले हैं इस वाले सेशन में। तो मेनली आपके पास मैं एक लाइन बोलूंगा कि हम सभी जो है वो रसायनों से घिरे होते हैं। इसका क्या मतलब है? आपके हाथ में पेन होगा, आप किसी टेबल पे बैठे होंगे, आप किसी टेबल पे, आप जो है वो नियर बाई टेबल होगा, आपके नियर बाई कोई चेयर प्रेजेंट होगी, या फिर आप देखेंगे आपके आसपास कोई मेडिसिन होगी, या फिर मेटल का ऑब्जेक्ट होगा। मतलब क्या है? हम सभी जो है वो रसायनों से घिरे हुए हैं। आपके आसपास कोई प्लास्टिक होगा, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे हम किन किन थिंग्स की जो है वो बात करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट की ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द, क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी संरचना किस तरह से हुई है, उसकी बनावट जो है वो किस तरह से हुई है, बेसिकली कोई भी मैटर है उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री जो है वो पढ़ना जरूरी क्यों है? केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होती है, और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो बहुत सबसे पहला पॉइंट मेजरली जो सभी के लिए कॉमन है, मेडिसिन। ठीक है, आप सभी जो अब वो बीमार होते हैं, किसका यूज करते हैं? मेडिसिन, टैबलेट का यूज करते हैं ना? यस सर। मेडिसिन, या फिर हम बात करते हैं टैबलेट का, तो उसमें सारी केमिस्ट्री का यूज होता है। केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन हो, सारी चीजों का मिक्सचर बना के आपकी टैबलेट की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह सेकेंडली हम बात करते हैं मेटल की। ठीक है, मेटल में हम बात करते हैं घर में यूज होने वाले बर्तन, पहनने वाले अपने जितने भी जो है वो गहने होते हैं, या फिर जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती है, वो सारा कहाँ पे है? मेटल से बना होता है। तो मेटल भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में, विच इज आल्सो द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है इतना? यस सर। थर्ड आता है आपके पास प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, हम अब खाना खाते हैं, हमें विटामिन जो है वो चाहिए होता है, प्रोटीन्स की कमी ना हो। ये चीजें सारी जो है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद चीजें और डेप्थ में अगर हम बात करें तो कार्बन, मैंने क्या बोला था
कि 50 लाख जो आपके पास कंपाउंड होते हैं वो अकेले कार्बन के होते हैं, ओनली 5 लाख सॉरी, और यहाँ पे जो 50,000 होते हैं बाकी एलिमेंट्स के होते हैं। तो देखिए कार्बन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी बोन में हम बात करें या फिर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और यूरिया हो गया हमने पढ़ा था, CCl4 हो गया हमने पढ़ा था, CFC, या फिर हमने बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की थी। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो करते हैं। क्लियर है इतनी बात? या फिर गैसेस की बात कर लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए। ऑक्सीजन के सिलेंडर अभी रिसेंटली जो है वो खत्म हो गए थे, तो कितना बड़ा जो है वो लॉस होता हुआ दिख रहा था। तो आप खुद जो है वो एनालाइज करिए, ठीक है। दिल्ली को जो है वो हिमाचल से सिलेंडर के बड़े 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 जो है वो ट्रक शिफ्ट कर किए जा रहे थे, या फिर अदर स्टेट को, या फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो वो ऑक्सीजन की कमी हो जो है वो देखने को मिली थी कोविड के पेंडेमिक में। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन। यहाँ तक डन है सभी को? यस सर। यस। आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? केमिस्ट्री की ही बात की जाती है, तो केमिस्ट्री को भी फर्दर, जैसे हमने फिजिक्स और किसको, बायो को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, केमिस्ट्री भी हमारी फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, और थर्ड कौन सी आती है? फिजिकल केमिस्ट्री। जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो कौन सा होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और फिजिकल केमिस्ट्री पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी आती है जिसमें हम बात करते हैं, जैसे कार्बन का यूज नहीं होता है इसके अंदर इनऑर्गेनिक में, और कार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? केमिस्ट्री की हायर स्टैंडर्ड पे क्लासिफिकेशन की। तो जब हम हायर स्टैंडर्ड पे चीजों को एनालाइज करते हैं तो आपने सुना होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री है आपके पास, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन की बात, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है। या फिर हम बात करें मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री होती है एक हमारे पास आती है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो इनको फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन वगैरह सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती है। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। तो कीमिया शब्द से जो है वो बना है। केमिस्ट्री कहाँ से बना है? ठीक है, कीमिया वर्ड से बना है, जो कि आपका क्या है? ओल्डेस्ट नेम ऑफ केमिस्ट्री है। इजिप्टियन जो है वो आपके पास क्या है? वर्ड है। इजिप्टियन वर्ड है आपका कीमिया, और जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है काला रंग, ब्लैक कलर। क्लियर है इतना? यस सर। इसके बाद पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको माना जाता है आइडिया किसी को? बताइए जरा। एंटोनी लेविसियर का नाम सुना है सभी ने? यस सर। एंटोनी लेविसियर को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री माना जाता है। और इन्होंने दो चीजें जो है वो एक्सप्लेन की थी। एक चीज इन्होंने बोला था कि कभी जब भी कंबंशन होती है, ठीक है,
तो उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। दूसरी चीज इन्होंने बोली थी कि डायमंड आर द फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो आपके पास क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है या फिर इसकी फॉर्म है। ये चीज जो है वो इन्होंने बोली थी। ठीक है। ऑर्गेन ऑक्सीजन इज द की सब्सटेंस ऑफ कंबंशन। ठीक है। एंटोनी लेविसियर ने क्या बोला था कि ऑक्सीजन इज द एसेंशियल फॉर द कंबंशन। क्लियर है सभी को इतना? Yes, sir. तो इसमें आपके पास इंट्रोडक्शन टाइप जो है वो इतना ही आता है। जब हम कल स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सराउंडिंग से। ठीक है। सराउंडिंग का क्या मतलब है, हमारे आसपास कोई बैंक होता है या फिर आपके पास कोई पब्लिक प्लेस होता है, कोई आपके पास जो है वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर का कोई जो है वो आपके पास सिस्टम है, या फिर जो अगर हमारे आसपास की जो चीजें होती है बेसिकली उसको सराउंडिंग बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे मटेरियल की। ठीक है। मटेरियल क्या होता है, जैसे यूनिवर्स में कोई भी चीज बनी है, एक छोटा सा आप पत्थर उठा के देख लीजिए और बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो मटेरियल से ही होना बनी है। मतलब मटेरियल क्या होती है, सामग्री होती है। ठीक है। इसी सामग्री को जो है वो वैज्ञानिकों ने क्या किया, न्यू नेम दे दिया। न्यू नेम क्या दिया, विच इज मैटर। ठीक है। मैटर क्या होता है, मैटर होता है आपके पास एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड डेफिनेट मासेस। ठीक है। जैसे आपके पास एक स्मॉल ऑयल ड्रॉप है, ये भी जो है वो आपके पास क्या करती है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई करती है, और आपके पास क्या करती है, इसका कुछ ना कुछ वो पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। तो इस ऑयल ड्रॉप को हम क्या मानते हैं, मैटर मानते हैं। और दूसरी ओर जब हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफर, ठीक है, इंडियन फिलोसफर कौन थे, जो दर्शन शास्त्री होते हैं, वो क्या मानते थे कि आपका जो मैटर है उसकी कंपोजिशन किससे हुई है, पंच तत्व से हुई है। ठीक है। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। मिट्टी, हवा, पानी, ओके।